हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? राम बहादुर सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। गरिमा यादव, गुड इवनिंग सर। मैं नाइट में लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ, इसीलिए मैं दिन में क्लास लेती हूँ। ओके गरिमा, ओके। प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग सर, मैं नाइट में लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ। ठीक है बच्चे, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज की सेशन शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइप 1 के, देखो बच्चों टाइप 1 इसका बेस है ब्लड रिलेशन का। अगर आप टाइप 1 अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है तो टाइप 2, 3, 4 कुछ नहीं है किसी में। तो हमें फोकस किस पे करना है? टाइप 1 पर। हमें इसके काफ़ी क्वेश्चंस बनाने, जैसे अभी हम एसएससी लेवल के क्वेश्चन बना रहे, फिर ये धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, तो इसके हमें कम से कम 20-30 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही हैं। ठीक है, इसके बाद हम टाइप 2, 3 और 4 को पढ़ेंगे। तो अभी लाइव आ गए हिमानी तोमर, गुड इवनिंग सर। कोमल, गुड इवनिंग सर। एंड अच्छा, आपके पास मेरा नंबर नहीं है, नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7078073487। ठीक है, आप इस पे कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। तो बच्चों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मुझे बताओ ये हो गया था, यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चंस पढ़े थे मेरे ख्याल से ना, 15 पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में। तो उसके नेक्स्ट बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Q इज द सन ऑफ P, Q इज द सन ऑफ P, X is the daughter of Q, R is the aunt of X and L is son of R. How is L related to P? बताओ जल्दी बच्चों क्या आंसर होगा। एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल 2011, एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल 2011। अच्छा, एसएससी का हो गया है, अनाउंस हो गया है, सॉरी DSSB का अनाउंस हो गया है 29 जून। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग के कौन से हैं? देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपका सीरीज हो गया, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, स्लॉग्स, डायरेक्शन, रैंकिंग। ठीक है, इसके बाद में आपका नॉन वर्बल अगर उसमें आता है तो कुछ पार्ट है ना, कंफर्म नहीं हो, बता दूंगा आपको देखकर। और बाकी एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन उसमें आता ही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है उसके लिए। राकेश, गुड इवनिंग सर। सौरभ पटेल, गुड इवनिंग। दिव्या पोदार ने आंसर दिया ग्रैंडसन। अच्छा, 15 तक ही हुए थे ना बच्चों कल क्वेश्चन, तो 16 करते हैं अभी। ठीक है, यही एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, यही एक ऐसा टाइप है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर हमने इसमें प्रैक्टिस की हुई है तो बाकी टाइप्स आप देखना बड़े आराम से आप बना लोगे। ठीक है, तो इसमें इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 20-25 क्वेश्चन की कि आप देखते ही आपको ना पता चलने लगे, आप फेमिलियर हो जाए फैमिली चार्ट से। इसने कहा क्यू इज सन ऑफ पी। क्यू कौन है बच्चों? सन है। क्यू इज सन ऑफ पी, क्यू इज सन ऑफ पी। एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू, एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू, एक्स डॉटर है किसकी? क्यू की। एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू। आर इज द आंट ऑफ एक्स, आर इज द आंट ऑफ एक्स, आर इज द आंट ऑफ एक्स, आर एक्स की बुआ है। एंड एल इज द सन ऑफ आर, एंड एल इज द सन ऑफ आर, एंड एल इज द सन ऑफ आर। Then how is L related to P? L का P से क्या संबंध है? L कौन लगता है P का? L कौन लगता है P का? देखो ये इसकी डॉटर है और डॉटर का सन कौन होता है? डॉटर का सन कौन होता है? ग्रैंडसन होता है। ठीक है, डॉटर का सन कौन होता है? ग्रैंडसन होता है। ठीक है, तो बच्चों इनमें से हम किस पे जाएंगे? ग्रैंडसन पर ही जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ऑप्शन है ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। सुनील कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनील, गुड इवनिंग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। आज आपकी क्लास थोड़ा 9:30 तक आराम से ले सकते हैं, मैराथन क्लास आज नहीं है, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट और ज़्यादा टाइम हमें मिल जाएगा। 8 बजे और 9:30 तक तो कंटिन्यू चलेगी। P एंड Q आर ब्रदर्स, R एंड S आर सिस्टर्स, P सन इज S ब्रदर, हाउ इज Q रिलेटेड टू R? फटाफट बनाते जाओ, आज बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, इस टाइप को फिनिश कर देंगे।
बनाओ बच्चों जल्दी से आंसर। कोमल ने आंसर बनाया ब्रदर, सौरभ पटेल ने कहा बी, बी का मतलब ब्रदर, दिव्या पोद्दार ने कहा ए का मतलब अंकल। ठीक है, चलो बच्चों आंसर भी बनाते हैं। देखो ये क्या कहते हैं, पी एंड क्यू आर ब्रदर। पी और क्यू क्या है, भाई हैं। पी एंड क्यू आर ब्रदर, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर ब्रदर, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। आर एंड एस आर सिस्टर्स, आर और एस सिस्टर हैं, आर और एस तो कनेक्ट हुए नहीं इनसे। आगे पढ़ते हैं। पी सन इज एस ब्रदर, पी का जो सन है, पी सन इज एस ब्रदर। पी सन, पी का जो सन है वो कौन है, एस का ब्रदर है। पी का सन कौन है, एस का ब्रदर है। पी का सन जो है बच्चों वो एस का ब्रदर है। पी सन इज एस ब्रदर, है ना। पी का जो सन है, यहाँ पर पी का कोई सन है, ये कौन है, ये एस का ब्रदर है। ठीक है, ये कौन है, एस का ब्रदर है। पी सन इज एस ब्रदर। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर। अब अच्छा उस पॉइंट को, आर एंड एस आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर सिस्टर। आर और एस कौन है, बहनें हैं। ठीक है, और पी का जो सन है वो एस का भाई है। ठीक है, आगे कहते हैं हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर। क्यू कौन लगता है, आर का। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, तो ये आर का फादर है। और फादर का ब्रदर कौन होता है, फादर का ब्रदर अंकल होता है, अंकल। ठीक है, ये आंसर है बच्चों आपका। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिव्या ने सही आंसर बनाया, राकेश ने भी सही आंसर बनाया, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। देखो पी और क्यू क्या है, भाई हैं आपस में। पी और क्यू क्या है बच्चों, भाई हैं आपस में, है ना, ब्रदर हैं। ये क्या है आपस में, भाई हैं, ब्रदर हैं। ठीक है, और पी का जो सन है, यहाँ कोई पी का सन है, वो एस का भाई है। और आर और एस बहनें हैं, तो क्यू कौन लगता है, आर का। आर का एस का कौन लगता है, क्यू आर का भी और एस का भी। फादर का ब्रदर मीन्स अंकल लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे एक और क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी जल्दी आंसर बनाते जाओ, स्पीड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करो। स्पीड एंड एक्यूरेसी मस्ट है बच्चों एग्जाम के लिए। A and B are young ones of C. If C is the mother of B, but A is not the daughter of C, then what is the relationship between C and A? और ये कब आया, SSC, CHSL, DEO, LDC 2011। ठीक है, कोमल ने कहा मदर एंड सन, दिव्या ने कहा सी मीन्स मदर एंड सन। वेरी गुड, गुड। तो बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करना और कम टाइम में सॉल्व करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगा बच्चों, अगर आप जल्दी ही सिलेक्शन चाहते हैं, आपको ना जल्दी ही सिलेक्शन लेना है, तो आपको अपनी स्पीड एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना ही होगा बच्चों, है ना। दोनों पर अपनी कमांड आपको बनानी होगी। ठीक है, राकेश ने आंसर दिया सी, सुनील कुमार का आंसर सी। चलो आंसर बनाते। देखो इसने कहा ए एंड बी आर यंग वंस ऑफ सी। ए तथा बी सी की संतानें हैं। ए और बी क्या है बच्चों, ए और बी संतान है। ठीक है, किसकी संतान है, सी की संतान है, सी की। ठीक है, लेकिन इससे जेंडर नहीं पता चला, ए बी या सी किसी का भी। आगे कहते हैं इफ सी इज द मदर ऑफ बी, जो सी है ना वो मदर है, सी इज द मदर ऑफ बी, बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, लेकिन ए डॉटर नहीं है, तो ये कौन है, सन है। सी मदर है बी की, लेकिन ए डॉटर नहीं है, इसका मतलब ए सन है। ठीक है, ये आगे कहता है
देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में क्या रिलेशन है, मदर और सन का रिलेशन है, मदर और सन का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर ये रहा, 19 नंबर क्वेश्चन, इसको बनाओ बच्चों। ये कब आया, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2011 का, 2011 एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया है। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। तो लास्ट क्वेश्चन का सुनील, राकेश, सौरभ, सबका आंसर सी था, गुड, सबने सही बनाया हुआ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। दिव्या पोदार ने आंसर दिया डी, मीन्स नेफ्यू। अभी देखते हैं आंसर। तो यहाँ आपको उसने केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी किया, नाम लिख दिया अल्फ़ाबेट की जगह, ठीक है, थोड़ी सी बस आपकी प्रॉब्लम उसने बढ़ाई, बाकी कुछ नहीं किया है उसने। सौरभ पटेल ने भी कहा डी, सुनील कुमार ने कहा डी, कोमल ने कहा डी। इसका मतलब बना दिया आपने क्वेश्चन। चलो, सुरेश सिस्टर है ना, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, ये कोई पर्सन है सुरेश, ठीक है, सुरेश की जो सिस्टर है, सुरेश की जो सिस्टर है बच्चों, यहाँ पर कोई है सुरेश की सिस्टर, सुरेश की सिस्टर कौन है, वाइफ ऑफ राम। सुरेश की जो सिस्टर है बच्चों वो किसकी वाइफ है, राम की वाइफ है, सुरेश की सिस्टर राम की वाइफ है। सुरेश सिस्टर इज राम्स वाइफ, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन हो गया राम, और राम की जो वाइफ है, राम की जो वाइफ है वो कौन है, सुरेश की सिस्टर है, ठीक है, सुरेश सिस्टर, सुरेश की सिस्टर राम की वाइफ है। राम इज रानीज ब्रदर, राम किसका भाई है, रानी का, यहाँ पर हो गई रानी, ठीक है, रानी, ये रानी हो गई। राम इज रानीज ब्रदर, ठीक है, हालांकि रानी का जेंडर नाम से नहीं पता चला, अभी मत भी कंसीडर करो, ठीक है, रानी फीमेल लग रही है, लेकिन नहीं भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। राम्स फादर इज मधुर, राम के फादर कौन है बच्चों, मधुर, राम के फादर हो गए मधुर। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, शीतल कौन है, राम की ग्रैंड मदर है शीतल, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, शीतल राम की कौन है, ग्रैंड मदर है। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, शीतल की डॉटर इन लॉ कौन है, रीमा, शीतल की डॉटर इन लॉ कौन है, रीमा, रीमा, ठीक है, तो रीमा कौन हो गई, मधुर की वाइफ हो गई। रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रानी के ब्रदर का सन कौन है, रोहित, रानी के ब्रदर का सन कौन है, रोहित, रानी के ब्रदर का सन कौन है, रोहित, रानीज ब्रदर सन इज रोहित, रोहित इज रानीज ब्रदर सन। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुरेश, रोहित कौन लगता है सुरेश का,
रोहित कौन लगता है सुरेश का? देखो ये सुरेश की कौन है, ये सुरेश की कौन है, बहन, ठीक है। और ये बहन का कौन है, बेटा। बहन का बेटा कौन लगता है, भांजा लगता है, भांजा मीन्स नेफ्यू लगता है, डी। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सबने सही बनाया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। सुनील, कोमल, राकेश और टेक्निकल दिव्या सबने करेक्ट बनाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा ये वाला ना क्वेश्चन आ गया टाइप 2 का, इसमें आ गया। हाँ, हालांकि से हम बाद में ही पढ़ेंगे, अगर आप अभी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। विनोद विशाल का परिचय देते हुए कहता है कि वह उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। विनोद का विशाल से क्या संबंध है? इसे बच्चों हम टाइप 3 में पढ़ेंगे, है ना। ये हमारा अलग टाइप है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो बना सकते हैं, क्योंकि आ गया है क्वेश्चन सीक्वेंस में, पीडीएफ में, तो बना लेते हैं। नहीं आता तो ये टाइप हम बाद में पढ़ेंगे ही, ठीक है। क्या आप ट्राई करना चाहोगे इसको? बनाओ आंसर, 1 मिनट दिया आपको। चलो, Vinod introduces Vishal as the son of the only brother of his father's wife. How is Vinod related to Vishal? विनोद विशाल का परिचय देता है कि वह उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। विनोद का विशाल से संबंध बताइए। अच्छा आंसर बनाया आपने ए, राकेश ने ए, सौरभ ने ए, टेक्निकल दिव्या ने, सुनील कुमार ने भी ए बनाया। चलो बना लेते हैं क्वेश्चन। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल। विनोद ने ना, विनोद ने क्या किया, विशाल को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। विनोद विशाल को इंट्रोड्यूस कर रहा है एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। फादर्स वाइफ कौन होती है, फादर की वाइफ कौन होती है, मदर। विनोद विशाल को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जो विशाल है कौन है, फादर्स वाइफ कौन हुई, मदर, ठीक है, मदर। मदर का ब्रदर कौन हुआ, मदर का ब्रदर कौन हुआ, विशाल का मामा, ठीक है। और मामा का ओनली सन कौन हुआ, मामा का ओनली सन हुआ कजन। मामा का ओनली सन कौन हुआ, कजन। ये पूछ कह रहे हैं विनोद का विशाल से संबंध बताइए, तो कजन का संबंध है, ठीक है। विनोद ने विशाल के बारे में बताया कि जो विशाल है ना, ये मेरे फादर की जो पत्नी है, फादर की पत्नी कौन होती है, मदर के भाई, मदर का भाई मामा का बेटा है, तो इसका मतलब इसका कजन है, ठीक है। सही बनाया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। अच्छा ये बनाओ बच्चों क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अमंग हर चिल्ड्रन Ganga's favorite are Ram and Rekha. Ganga's favorite are Ram and Rekha. Rekha is the mother of Sarath, who is loved most by his uncle Mithun. The head of the family is Ramlal, who is succeeded by his son Gopal and Mohan. Gopal and Ganga have been married for 35 years and have 3 children. How is Mithun related to Mohan? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बनाओ ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ये ऐसे ही क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आने लगेंगे अब, ठीक है। अभी तो और मतलब पजल वो मिक्स करेगा, धीरे धीरे आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। और जब बैंकिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, अभी तो हम एसएससी वाले बना रहे हैं इसी में, इन्हें इसलिए बना रहे हैं
क्योंकि जब तक आप इन्हें नहीं बनाओगे तो उन क्वेश्चंस को कंफर्टेबली नहीं बना पाओगे। ठीक है, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप। हाँ कोई बात नहीं बच्चों, अभी आप कई चीज़ें फर्स्ट टाइम देखोगे यहाँ पर। अभी देखो ट्राई करो, है ना, ट्राई करो, हम इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। हम जल्दी जल्दी भी सिलेबस फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ो, आपका पेपर निकले। हम उस तरह से पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम बड़े आराम से आपको पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, आप बना लोगे। आप ट्राई करो, इसमें जनरेशन गैप का थोड़ा सा काम है, ठीक है, और जेंडर का भी शायद हो सकता है। अमंग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा। रेखा इज मदर ऑफ शरत, हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। अच्छा देखो आंसर भी बनाया है किसी बच्चे ने, सौरभ ने बनाया है बी। अच्छा सौरभ के बाद आंसर बनाया है अभी सुनील ने आंसर बनाया है ए। दिव्या सर आप बताओ प्लीज़। ओके सर ये नहीं आया, ठीक है चलो बनाते हैं, ठीक है हम बनाते हैं क्वेश्चन। देखो इसने कहा अमंग हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों में, है ना, अपने बच्चों में गंगा के फेवरेट, इसका मतलब गंगा के बच्चे, ठीक है, गंगा। अमंग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट आर, गंगा के फेवरेट कौन है, गंगा के फेवरेट एक तो राम है, गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा, राम एंड रेखा, राम एंड रेखा, ये क्या इसके फेवरेट हैं। गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा, है ना, और क्योंकि इसके चिल्ड्रन है तो एक जनरेशन नीचे लिया हमने राम और रेखा को। आगे पढ़ो। रेखा इज द मदर ऑफ शरत, रेखा क्या है, मदर है। रेखा किसकी मदर है, रेखा मदर है, ठीक है, रेखा मदर है बच्चों किसकी, शरत की। रेखा किसकी मदर है बच्चों, शरत की मदर है, ठीक है। रेखा इज द मदर ऑफ शरत, हु का मतलब कौन हुआ, शरत। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, शरत इज लव्ड बाय हिज अंकल मिथुन। अब शरत का अंकल कौन है, मिथुन, तो अगर शरत का अंकल मिथुन है तो मिथुन भी तो एक जनरेशन ऊपर हुआ, ठीक है। शरत का अंकल कौन है बच्चों, मिथुन, शरत का अंकल कौन है, मिथुन, शरत का अंकल कौन हुआ बच्चों, मिथुन, ठीक है। तो राम रेखा और मिथुन एक जनरेशन में हुए, ठीक है। गंगा के चिल्ड्रन कौन है, राम और रेखा उसके फेवरेट हैं, ठीक है। और रेखा का पुत्र कौन है, शरत, ठीक है। रेखा मदर है किसकी, शरत की, और शरत का अंकल कौन है, शरत का अंकल कौन है, मिथुन, तो मिथुन भी कहाँ हुआ, अंकल है तो एक जनरेशन ऊपर। इतना बन गया, आगे पढ़ो। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, इस फैमिली का हेड कौन है, रामलाल, तो अगर इस फैमिली का हेड रामलाल है तो रामलाल तो सबसे ऊपर हुआ, ठीक है। रामलाल कौन है, इस फैमिली का हेड है। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड मोहन, ठीक है। रामलाल के सन कौन है, गोपाल एंड मोहन, तो रामलाल के सन कौन है, एक तो गोपाल है, ठीक है, और बच्चों एक मोहन है, मोहन, ठीक है, गोपाल एंड मोहन। गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 ईयर्स, गोपाल और गंगा की शादी 35 साल पहले हो गई थी, है ना, 35 साल से मैरिड है, तो गोपाल और गंगा मैरिड है, ठीक है, गोपाल और गंगा मैरिड कपल हुआ। आगे कहता है एंड हैव 3 चिल्ड्रन, और इनके 3 चिल्ड्रन है, तो इनके कौन कौन से 3 चिल्ड्रन हो गए, मिथुन हो गया, राम और रेखा, ये इनके 3 चिल्ड्रन हो गए। ये आगे क्या कहता है, हाउ इज मिथुन रिलेटेड टू मोहन, मिथुन कौन लगता है मोहन का। अब मोहन का कौन लगता है मिथुन, ये देखो भाई मोहन कौन है, मोहन, मोहन मोहन की ये भाभी है, या मोहन का ये भाई है गोपाल, और गोपाल का जो बेटा होगा, गोपाल का बेटा कौन लगेगा, भाई का बेटा कौन लगेगा, नेफ्यू लगेगा, नेफ्यू, ठीक है।
तो मिथुन रिलेटेड टू मोहन, मिथुन कौन लगता है मोहन का? नेफ्यू लगता है, डी ऑप्शन, नेफ्यू लगता है, भतीजा लगता है, भाई का बेटा लगता है, भतीजा लगता है। देखो आंसर बना दिए, राकेश ने बनाया डी, दिव्या ने भी आंसर बना दिया डी, हिमानी तोमर ने भी बनाया डी, सौरभ पटेल ने भी बनाया डी। अब बच्चों मेरी एक बात याद रखना, आपको कुछ क्वेश्चन ना देखने में मुश्किल लगेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज़ें मुश्किल लगती है ना, अगर आपने धैर्य दिखाया, धैर्य का मतलब पेशेंस रखो और बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन को बनाओ, ये चीज़ छोड़ दो नहीं बनेगा, ठीक है। इस चीज़ से ऊपर उठ जाओ कि बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल होपलेस नहीं होना, बिल्कुल काम रहना। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन है आप बना दोगे, अगर आप पीसफुल माइंड से बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बस हमें उन्हें कनेक्ट करना है। तो आपको बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करनी है कभी भी, ना अब ना पेपर में, ठीक है। खुद को रिलैक्स रखना और क्वेश्चन को आराम से बनाओ, बिल्कुल पीसफुली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन 22 नंबर पर चलते हैं। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, राहुल और रॉबिन भाई हैं। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, शीला इज प्रमोद सिस्टर, प्रेरणा इज प्रमोद्स niece, शुभा is Sheila's granddaughter. How is Rahul related to Shubha? आंसर बनाया है सौरभ ने, सर आई डोंट नो, ओके। कोमल, अंकल आंसर बनाया कोमल ने। सुनील ने बनाया आंसर सी मीन्स अंकल। राकेश ने भी आंसर बनाया सी। दिव्या ने भी आंसर बनाया है, अच्छा दिव्या ने तो और पहले बना दिया अंकल। चलो आंसर बनाते, राहुल एंड रॉबिन, राहुल एंड रॉबिन। देखो और ये कब का क्वेश्चन है? एसएससी CUL होगा जो भी है, प्री 2011 का। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, राहुल और रॉबिन क्या है बच्चों? भाई हैं। राहुल एंड रॉबिन, ठीक है, ये दोनों बच्चों क्या हैं? भाई हैं, ठीक है। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स। प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, प्रमोद क्या है? रॉबिन का फादर है। प्रमोद रॉबिन का फादर है मीन्स राहुल का भी फादर है। शीला इज प्रमोद सिस्टर, जो शीला है ना वो प्रमोद की सिस्टर है, शीला। शीला कौन है? प्रमोद की सिस्टर है। प्रेरणा इज प्रमोद्स नीस, प्रेरणा कौन है? प्रमोद की नीस है। प्रमोद की नीस है, इसका मतलब शीला की डॉटर है प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा कौन है? प्रेरणा इज प्रमोद्स नीस। शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, और शीला की ग्रैंड डॉटर कौन है? शुभा। शुभा इज ग्रैंड डॉटर ऑफ शीला। हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा? राहुल कौन लगता है शुभा का? राहुल कौन लगता है शुभा का? भाई ये कौन है? आपस में कजन है, ठीक है। तो ये कौन लगती है? इसकी मदर, और मदर के जो कजन होते हैं मीन्स ये अंकल लगेगा, अंकल, ठीक है। सही बनाया आप लोगों ने, बिल्कुल सी ऑप्शन आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसमें से सी ऑप्शन ठीक है। सौरभ पटेल, सर आई हैव सम प्रॉब्लम, सर ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है।
सुबह रॉबिन की भी हो सकती, सुबह रॉबिन की भी हो सकती यही सर बेटी। नहीं, रॉबिन की कैसे हो सकती है ना, रॉबिन की कैसे हो सकती है ना, शीला की ग्रैंड डॉटर है, शीला की ग्रैंड डॉटर, ये तो भाई बहन है, ठीक है, ये तो भाई बहन है, तो इनकी ग्रैंड डॉटर तो अलग होगी ना, प्रमोद की ग्रैंड डॉटर होती है। अगर ये कहता है प्रमोद की ग्रैंड डॉटर है, अगर प्रमोद की ग्रैंड डॉटर कहता है ना बच्चों, तो इसका मतलब फिर रॉबिन की भी हो सकती थी और राहुल की भी, क्योंकि प्रमोद के 2 बच्चे हैं। लेकिन अगर शीला की ग्रैंड डॉटर है तो शीला के ही नीचे मीन्स प्रेरणा की होगी, ठीक है, प्रेरणा की होगी। बात समझो, प्रमोद और शीला भाई बहन है, ठीक है, तो प्रमोद के तो 2 बच्चे हैं, जब प्रमोद की ग्रैंड डॉटर की बात की जाएगी तो राहुल या रॉबिन किसी की भी हो सकती है। लेकिन अगर शीला की ग्रैंड डॉटर की बात की गई है तो इसका मतलब शीला की जो बेटी है उसकी बेटी होगी, ठीक है, ये अंतर है दोस्त। समझ में आई बच्चों बात? सौरभ पटेल दोस्त समझ में आई? है ना, क्योंकि प्रेरणा और रॉबिन भाई बहन नहीं है, ये कजन है, ये कजन है, ठीक है, राहुल और रॉबिन भाई बहन है, ठीक है, तो प्रेरणा इनकी बहन नहीं है, प्रेरणा कौन है, इनकी कजन है, तो कजन है तो इनकी अलग फैमिली हुई है, ठीक है। बताओ समझ में आया हो तो आगे बढ़ें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो लिख दो बच्चों, आगे बढ़ें क्या, चलें आगे? होप कि आपको क्लियर हो गई होगी चीज़। यस सर, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्यों, बताओ अगर कोई डाउट है तो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नहीं बच्चों, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। 23 नंबर, विजय सेज आनंद्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ, विजय कहता है आनंद की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, आनंद का विजय से संबंध बताइए। आनंद्स मदर इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यहाँ पर माई लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन मिक्स हो गया है ऐसा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन मिक्स हो गया है उस टाइप का भी, तो बनाओ बच्चों, ये भी एसएससी CISF GD 2011 का क्वेश्चन है, CISF में आया है, SSC CISF GD 2011 में। विजय कहता है आनंद की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, आनंद का विजय से क्या संबंध है, आनंद का विजय से क्या संबंध है? बनाओ बच्चों, इस क्वेश्चन का भी आंसर बना दो। विजय सेज आनंद्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ इज आनंद रिलेटेड टू विजय? विजय कहता है आनंद की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। राकेश ने आंसर दिया सी, सुनील ने आंसर दिया सी, दिव्या ने आंसर दिया नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब है सी, और कोमल ने भी आंसर दिया नेफ्यू। चलो बनाते हैं फिर तो, ठीक है, आपने बना दिया। विजय कहता है, जो विजय है ना, विजय जो विजय है, विजय कहता है कि आनंद, जो एक आनंद है, कोई आनंद, आनंद कि आनंद की जो माँ है, आनंद की जो माँ है, ठीक है, यहाँ पर कोई आनंद की माँ है, ये आनंद की माँ है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो विजय की जो मदर हैं उनकी इकलौती पुत्री है, ठीक है, तो विजय यहाँ पर हुआ करीब इस जनरेशन में, ठीक है, यहाँ विजय हुआ। विजय ने कहा आनंद की जो ये मदर है ना, ये मेरी मदर की, मेरी जो मदर है, मेरी जो माँ है, उनकी इकलौती पुत्री है, तो अगर उनकी इकलौती पुत्री होगी तो इसकी कौन होगी बच्चों, इसकी कौन होगी, सिस्टर होगी, ठीक है, इसकी सिस्टर होगी विजय की, ठीक है। तो पूछा गया आनंद का विजय से क्या संबंध है, आनंद कौन लगता है विजय का, आनंद नेफ्यू लगता है, नेफ्यू, ठीक है, सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बनाया आप लोगों ने सी, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। राकेश, कोमल, सुनील और दिव्या ने सही आंसर बनाए हुए, सौरभ ने भी यही बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, ए इज द मदर ऑफ डी, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बना दो सेकेंड्स में। ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी,
B has a daughter C who is married to F. G is the husband of A. How is G related to D? तो आंसर आ गया, दिव्या ने कहा फादर, राकेश ने कहा डी मीन्स फादर, कोमल का भी आंसर आया फादर। ठीक है, तो बच्चों ए इज द मदर ऑफ डी, 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 ए मदर है डी की एंड सिस्टर ऑफ बी, और जो ए है ना वो बी की सिस्टर है। ए इज द मदर ऑफ डी, ए डी की मदर है और बी की बहन है। B has a daughter C, B has a daughter C, B की डॉटर कौन है C, B has a daughter C, C is married to F, C is married to F, C is married to F, G is the husband of A, G is the husband of A, G is the husband of A. How is G related to D? तो G कौन लगता है D का, फादर लगता है। ठीक है, सही आंसर आप लोगों का। आगे बढ़ो बच्चों, एक और क्वेश्चन, ये रहा 25 नंबर आपके सामने। रघु एंड बाबू आर ट्विंस, बाबू सिस्टर इज रीमा, रीमा's हस्बैंड इज राजन, रघु's मदर इज लक्ष्मी, लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। एसएससी CHSL 2012 का ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में सुनील और हिमानी ने भी आंसर डी बनाया था, बिल्कुल सही आंसर बनाया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाओ बच्चों। रघु एंड बाबू आर ट्विंस, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है, राजेश राजन से कैसे संबंधित है। अच्छा, आंसर भी बना दिया आप लोगों ने, वेरी गुड 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 गुड। हिमानी डी, दिव्या ने ए बनाया, सुनील ने ए बनाया, फादर इन लॉ। ठीक है, और सौरभ ने क्यू, क्यू भाई आपसे गलत टाइप हो गया है ना, सौरभ ने ए बनाया। चलो आप लोगों ने बना दिया, आसान ही है क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। जो रघु है, रघु, ठीक है, रघु एंड बाबू आर ट्विंस, रघु और बाबू कौन है, ट्विंस हैं, रघु एंड बाबू आर ट्विंस। बाबू सिस्टर इज रीमा, और बाबू की जो सिस्टर है, बाबू की जो सिस्टर है वो कौन है, रीमा, रीमा बाबू की बहन है। ठीक है, रीमा's हस्बैंड इज राजन, रीमा का हस्बैंड कौन है, रीमा का हस्बैंड है राजन। ठीक है, ये हो गया राजन, यहाँ पे रीमा का हस्बैंड कौन है, राजन। रघु's मदर इज लक्ष्मी, रघु की मदर कौन है, लक्ष्मी, रघु's मदर इज लक्ष्मी, रघु की मदर लक्ष्मी है। लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश, लक्ष्मी का हस्बैंड कौन है, राजेश। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन, राजेश कौन लगता है राजन का, भाई ये राजेश राजन की वाइफ है, और वाइफ का फादर कौन लगता है, फादर इन लॉ। ऑप्शन ए सही आंसर है, ससुर लगता है, ऑप्शन ए। ठीक है, फादर इन लॉ। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, 26, और ये एसएससी असिस्टेंट ग्रेड 3 प्री 2012 का ये क्वेश्चन है। तरुण इज द फादर ऑफ रोहित, रोहित इज द ब्रदर ऑफ काला, काला इज वाइफ ऑफ दिलीप, हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू रोहित। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं।
अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन बता दियो प्लीज। ठीक है, ठीक है बता देंगे। दिव्या ने आंसर ए दिया, ब्रदर इन लॉ। हिमानी ने आंसर, कोमल ने ए दिया, राकेश ने। हिमानी क्या पूछ रहे थे आप पिछला क्वेश्चन के बारे में? फिर से टाइप कर दो, ऊपर चला गया कमेंट, मुझे दिख नहीं रहा। चलो बच्चों आंसर बनाते हैं। तरुण इज फादर ऑफ रोहित। जो तरुण है ना बच्चों, वो रोहित का फादर है। तरुण इज फादर ऑफ रोहित। तरुण इज फादर ऑफ रोहित। रोहित इज द ब्रदर ऑफ काला। रोहित इज द ब्रदर ऑफ काला। काला इज द वाइफ ऑफ दिलीप। काला इज द वाइफ। काला वाइफ है किसकी? दिलीप की। काला इज द वाइफ ऑफ दिलीप। हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू रोहित? दिलीप कौन लगता है रोहित का? रोहित का ब्रदर इन लॉ लगता है। ठीक है, बहन का हस्बैंड लगता है ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन ए। ब्रदर इन लॉ लगता है ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 अभी आते हैं, है ना? अब इसको करवा दें पहले हिमानी, फिर 25 पर आते हैं। ठीक है, और 25 का जो आंसर था वो जो मुझे याद आ रहा है, शायद फादर इन लॉ बनाया था शायद बच्चों ने, फादर इन लॉ। या फिर आप एक काम करना हिमानी, वीडियो को दोबारा, जिस क्वेश्चन में दिक्कत रहेगी क्लास के बाद में, आप 25 नंबर क्वेश्चन दोबारा देख लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए आप उसको आराम से समझना बाद में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना। दिव्या ने आंसर बनाया सी, ब्रदर इन लॉ। कुसुमा इज द वाइफ ऑफ रवि। गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स। गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि। हाउ प्रभु इज रिलेटेड टू कुसुम। तो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, और सी इसमें सभी का आंसर आ रहा है, सभी बच्चे इसमें सी आंसर बनाते दिख रहे हैं मुझे, तो बना लेते हैं आंसर, ज़्यादा टाइम क्यों ही लगाएं इस पे। कुसुम। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एफसीआई असिस्टेंट 2012 में आया है। कुसुम, कुसुमा। कुसुमा इज द वाइफ ऑफ रवि। कुसुमा इज द वाइफ ऑफ रवि, ये रवि की वाइफ है। ठीक है, गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स। गोविंद और प्रभु ब्रदर्स हैं जो अभी कनेक्ट नहीं होंगे। गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि। गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि। गोविंद किसका भाई है? रवि का। गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि। गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स, तो इसका एक और ब्रदर है कौन? प्रभु। ठीक है, गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स। गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि। हाउ प्रभु रिलेटेड टू कुसुम। हाउ प्रभु रिलेटेड टू कुसुम। कुसुम का कौन लगता है? प्रभु। ब्रदर इन लॉ लगता है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड का भाई, हस्बैंड का भाई कौन लगेगा? ब्रदर इन लॉ लगता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा। चलो ये भी आसान क्वेश्चन है, बना लोगे। ठीक है, देखो राजीव इज द ब्रदर ऑफ अरुण। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़े से और क्वेश्चन आ जाएं कुछ थोड़ा सा। अच्छा, ये भी आसान सा एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको, वहाँ से बना लेना जो बच जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें डेटा ज़्यादा दिया हो। चलो ये बना दो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, काउंटिंग वाला। ये बनाओ पहले। Suket has 3 daughters and each daughter has a brother. How many male members are there in the family? एसएससी सीजीएल प्री 2014 का क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना सिंपल सा। ठीक है, 31 नंबर का आंसर बनाओ बच्चों, 31 का। फोर C2B।
अच्छा 2। दिव्या पोदार ने आंसर बनाया 2 मीन्स बी। सुकेत की 3 पुत्रियां हैं तथा प्रत्येक का एक भाई है, उस परिवार में कितने पुरुष हैं? आसान है एकदम क्वेश्चन, आसान बिल्कुल। हिमानी ने बनाया 2, राकेश ने बनाया 1, डी। तो बच्चों अलग अलग आपके आंसर आ रहे हैं। देखो चलो अब आंसर बनाते हैं। सुकेत हैज 3 डॉटर, सुकेत के 3 डॉटर हैं। सुकेत हैज 3 डॉटर, सुकेत हैज 3 डॉटर, सुकेत के 3 डॉटर हैं। सुकेत हैज 3 डॉटर, सुकेत के 3 डॉटर हैं। एंड ईच डॉटर हैज ए ब्रदर, एंड ईच डॉटर हैज ए ब्रदर। प्रत्येक पुत्री के एक भाई भी है। एंड ईच डॉटर हैज ए ब्रदर। हाउ मैनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? तो सुकेत की 3 पुत्रियां हैं तथा प्रत्येक का एक भाई है, उस परिवार में कितने पुरुष हैं? उस परिवार में कितने पुरुष हैं? तो बच्चों एक ही तो पुरुष है उस परिवार में, ठीक है, एक ही तो पुरुष है। सुकेत का तो पता ही नहीं है, सुकेत तो हो भी सकता है नहीं भी, सुकेत का जेंडर क्या पता, वो तो फीमेल भी हो सकती है मेल भी। तो बच्चों इस परिवार में कितने मेल हैं? 1 है ना। ऑप्शन डी पर जाएंगे। सुनील ने भी ऑप्शन डी बनाया, बिल्कुल। सुकेत का कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि सी एंड डी तो दिया नहीं। अगर सपोज करो बच्चों मैं इसी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन लिख दूं, यहाँ ई ऑप्शन भी लिख दूं, है ना, यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दे दूं 4, 2, 3, 1 एंड सी एंड डी। अब आप इसका आंसर ना सी एंड डी टिक करोगे, क्यों? क्योंकि हमें सुकेत का जेंडर नहीं पता। अब वो सुकेत के बारे में बताएगा कि उसकी मदर है या फादर, जेंडर की इन्फॉर्मेशन देगा, तब आप टिक कर सकते थे। तो यहाँ पर सी एंड डी नहीं है, इसका मतलब सुकेत को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये कंडीशनल बेस है। अगर सुकेत मेल होगा तो 2 हो जाएंगे, फीमेल होगा तो 1, तो हम सुकेत को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमें इनका पता है 3 डॉटर हैं, 1 भाई है उनका। इसका मतलब डी ऑप्शन इनमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। समझ गए बच्चों? तो ये ना थोड़ा सा कॉमन सेंस है बस, है ना, ऐसा नहीं है। देखो बस कॉमन सेंस है कि भाई इन ऑप्शन में से सबसे सही क्या हो सकता है। जब सुकेत का जेंडर ही नहीं पता तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर उसका जेंडर नहीं पता तो भाई या तो सी एन डी हो, सी एन डी नहीं है तो उसको छोड़ दो। उससे अलग जो मेंबर्स है उनमें से गिनकर बता दो कितने मेल हैं जो कन्फर्म मेल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बनाओ, ठीक है। देखो बैंक में इस तरह का क्वेश्चन आता है, हालांकि ये एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया। पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, ठीक है बच्चों। 6 मेंबर हैं, 2 मैरिड कपल है, इसका मतलब 4 मेंबर तो ऐसे हो गए जो मैरिड कपल बनेंगे, ठीक है। T, a teacher is married to the doctor, who is mother of R and U. Q, the lawyer is married to P. P has 1 grandson. Q, the 2 married ladies. Of the 2 married ladies, 1 is housewife. There is also 1 student and 1 male engineer in the family. Which of the following is true about the granddaughter of the family? ठीक है, पढ़ के बनाओ आराम से, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, 1 मिनट लग जाए, 1.5 मिनट, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बनाना है, आराम से बनाओ। हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ नहीं, आप बनाओ बनाओ। आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी बच्चों, हमें केवल आसान नहीं पढ़नी है, बवाल कुछ नहीं है बच्चों, है ना। भन्नाट क्वेश्चन है एकदम, भन्नाट। भन्नाट शब्द सुना आपने? तो भन्नाट क्वेश्चंस आएंगे आपके कुछ, अभी कुछ नहीं हुआ इनमें, अभी तो और आएंगे बच्चों, है ना।
आंसर आया, हिमानी तोमर ने आंसर दिया सी। सौरभ पटेल ने आंसर दिया सी। कोमल ने आंसर दिया सी। सुनील का भी आंसर आया सी। राकेश ने आंसर दिया सी। चलो अब बनाते हैं आंसर, है ना, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू आर एस टी एन यू, है ना, ये एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये आपके 6 एलिमेंट हैं बच्चों। आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हैं, मीन्स 4 लोग तो मैरिड हैं, है ना। टी ए टीचर, टी कौन है बच्चों, एक टीचर है। टी कौन है, टी का हमें प्रोफेशन मिल गया कि एक टीचर है। टी ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर, इज मैरिड टू ए डॉक्टर। जो टी टीचर है वो किससे शादी हुई है उसकी, डॉक्टर से। टी द टीचर, बच्चों हम मैरिड कपल को ना या तो उससे बना दें सर्कल से या फिर डबल लाइन से भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो डबल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, यहाँ पर मैरिड कपल को, ठीक है, मैरिड कपल को, ठीक है। सर्कल से बना सकते हैं या फिर डबल लाइन से अगर मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब भी क्या है बच्चों, मैरिड कपल है, ठीक है। टी द टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर, इसकी शादी किससे हुई बच्चों, डॉक्टर से हुई है, डॉक्टर से, ठीक है। टी द टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, मीन डॉक्टर इज मदर ऑफ आर एंड यू। जो डॉक्टर है वो फीमेल है, हमें ये पता चल गया। और ये किसकी मदर है, आर की और यू की, ठीक है। ये किसकी मदर है बच्चों, आर की और यू की, ठीक है। और अगर ये डॉक्टर फीमेल है तो टी कौन है, मेल है, ठीक है। तो बच्चों हमें पता चल गया कि टीचर और डॉक्टर की शादी हुई है। टीचर हस्बैंड है, डॉक्टर वाइफ है, और इनके बच्चे कौन है, आर और यू हैं, ठीक। आगे पढ़ते हैं। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, जो क्यू है ना उसकी शादी किससे हुई है बच्चों, पी से। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। अब बच्चों देखो 6 मेंबर हैं, 2 मैरिड कपल हैं। अब अगर 2 मैरिड कपल हैं तो मैरिड कपल एक तो ये हो गया और एक कहाँ होगा, एक ऊपर की जनरेशन में होगा, नीचे की में तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनके बच्चे हैं, ठीक है। तो इनके बच्चे हैं तो नीचे की जनरेशन में ना होकर ऊपर की जनरेशन में ये होगा मैरिड कपल, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। और क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, पी हैज़ 1 ग्रैंडसन, क्योंकि पी का ग्रैंडसन है, इसका मतलब पी दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो बच्चों ये क्यू और पी यहाँ होंगे, ठीक है। चलो रिप्रेजेंट करते हैं इनको। क्यू द लॉयर, क्यू कौन है बच्चों, लॉयर। क्यू द लॉयर, क्यू एक लॉयर है। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू की शादी किससे हुई है बच्चों, पी से, ठीक है। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, पी हैज 1 ग्रैंडसन, पी का एक ग्रैंडसन है। इसका मतलब देखो एक जनरेशन नीचे तो ये होगी और एक और जनरेशन नीचे होगी, आर या यू में से एक ग्रैंडसन होगा कोई। आगे पढ़ते हैं। ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउस वाइफ, 1 इज हाउस वाइफ। अब हाउस वाइफ कौन हो सकती है, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये कौन है, हाउस वाइफ है, ठीक है। ये कौन है बच्चों, हाउस वाइफ है। तो ये हाउस वाइफ है तो ये फीमेल होगी, इसका मतलब ये फिर से मेल हुआ। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर, इनमें से एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है इन द फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली, इनमें से कौन सी बात ग्रैंड डॉटर के लिए सही है। सी इज ए लॉयर, क्या जो ग्रैंड डॉटर है लॉयर हो सकती है, नहीं, लॉयर तो क्यों है, ऑप्शन ए गलत। सी इज एन इंजीनियर, नहीं, क्योंकि इंजीनियर कौन है, कोई मेल मेंबर है, द मेल इंजीनियर इन दी फैमिली। तो इसका मतलब अगर वो सी है, फीमेल है, तो इंजीनियर नहीं हो सकती, ठीक है।
सी इज ए स्टूडेंट, हाँ वो स्टूडेंट हो सकती है। सी इज ए डॉक्टर, डॉक्टर भी नहीं हो सकती। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस डेटा ज़्यादा था, कंफ्यूज करने की कोशिश की। और सी इज ए स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब है, सभी बच्चों ने सही बनाया हुआ। ठीक है, तो बच्चों देखो मैं कहना ये चाहता कि क्वेश्चंस कैसे भी हों, कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, तो अगर आप उनको आराम से करेंगे चीज़ों को समझकर, तो वो जल्दी ही बन जाएंगे, डेफिनेटली बन जाएंगे। सबको समझ आया बच्चों? देखो आराम से बन के, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 बनाओ। 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली नेमली ए बी सी डी एंड ई एंड एफ आर ट्रेवलिंग टूगेदर। ये साथ में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेवलिंग टूगेदर। बी इज the son of C, but C is not the mother of B. A and C are married couple. E is the brother of C. D is the daughter of A. F is brother of B. How many male members are there in the family? SSC CGL प्री 2015 में आपसे पूछा गया है। SSC CGL प्री 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। दिव्या ने कहा डी मीन्स 4 मेल मेंबर हैं। कोमल का आंसर भी डी, सौरभ का आंसर भी डी। चलिए बनाते बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली, ठीक है, नेमली ए बी सी डी एंड एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर। बी इज द सन ऑफ सी। बी इज द सन, बी कौन है? सन है। किसका सन है बच्चों? सी का। बी इज द सन ऑफ सी, बट बी इज द सन ऑफ सी बट इज नॉट द मदर ऑफ बी। अच्छा, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, किंतु सी बी की माँ नहीं है। लेकिन जो सी है ना, वो बी की मदर नहीं है। तो सी अगर बी की मदर नहीं है तो कौन है? फादर है। ठीक है, आगे कहता है ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी कौन है? मैरिड कपल है। ए एंड सी आर मैरिड कपल। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई भाई है सी का। E is the brother of C. D is the daughter of A. D is the daughter of A. D is the daughter of A. F is the brother of B. F भाई है किसका? B का। F is the brother of B. How many male member are there in the family? कितने मेल मेंबर हैं? 1 2 3 4, 4 मेल मेंबर हैं बच्चों। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो सही बनाया आप लोगों ने क्वेश्चन सभी ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है। रमेश हैज ब्रदर सुरेश। बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन में तो सबने आंसर, दिव्या ने, कोमल ने, सौरभ ने, हिमानी ने डी ही बनाया। ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने। रमेश हैज ब्रदर सुरेश। रमेश इज द सन ऑफ गोपाल। गोपाल इज गोविंद इज गोपाल्स फादर। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू गोविंद? ये भी बच्चों कब पूछा गया? CGL 2015 में आपसे पूछा गया। SSC CGL 2015 में। दिव्या ने आंसर दिया सी। कोमल ने आंसर दिया ग्रैंडफादर मीन्स सी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोमल ने आंसर दिया है डी मीन्स ग्रैंडफादर, और दिव्या ने आंसर दिया है सी मीन्स ग्रैंडसन। तो बच्चों दोनों तो सही नहीं होंगे ना, इनमें से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप।
ठीक है, किसके बारे में ये पूछा है ये देख लो। रमेश हैज ब्रदर सुरेश। रमेश का ब्रदर कौन है? सुरेश। रमेश हैज ब्रदर सुरेश। रमेश का भाई कौन है? सुरेश। रमेश हैज ब्रदर सुरेश। रमेश सुरेश का भाई है। अच्छा, रमेश हैज ब्रदर सुरेश। रमेश सुरेश का भाई है। रमेश कौन है? भाई है किसका? सुरेश का। रमेश इज द सन ऑफ गोपाल। और ये जो रमेश है ना, ये सन है किसका? गोपाल का। रमेश इज द सन ऑफ गोपाल। गोविंद इज गोपाल्स फादर। और गोपाल के फादर कौन है? गोविंद। तो सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है? सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है? सुरेश भी कौन लगता है गोविंद का? सुरेश भी कौन लगेगा गोविंद का? भाई ये सन या डॉटर, ग्रैंड सन, 2 जनरेशन नीचे तो ग्रैंड सन लगेगा। सी ऑप्शन ठीक है, पोता लगेगा। ठीक है, पोता लगेगा। हिमानी डी नहीं होगा बच्चे, सी होगा। ठीक है, कोमल सी होगा, बिल्कुल सी होगा, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों किसके बारे में पूछा है? सुरेश के। सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है? और सुरेश तो यहाँ छोटा है, सुरेश तो छोटा है, तो ग्रैंड सन की, है ना। सन ग्रैंड सन, 2 जनरेशन नीचे तो ग्रैंड सन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। करण हैज ए ब्रदर प्रेम। करण हैज ए ब्रदर प्रेम एंड ए सिस्टर निशा। ठीक है, एंड ए सिस्टर निशा। करण की पत्नी, करण's वाइफ इज नाज। करण की वाइफ नाज है तथा पुत्री नक्शा है। एंड हैज ए डॉटर नक्शा। नक्शा गॉट मैरिड विद निशा सन अकबर एंड हैज ए बेबी गर्ल रिया। What is relation between नक्शा एंड निशा? ये बच्चों SSC CHSL का क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, 2015 में ये पूछा गया आपसे। हिमानी सर एक कंफ्यूजन है। अच्छा, हो गया क्लियर? ठीक है, गुड। तो आंसर आया है मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का रिलेशन है। कोमल का आंसर है डी, मदर एंड ग्रैंड डॉटर। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दिव्या। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ नहीं दिया हुआ। कोमल ने कहा डी, सौरभ ने कहा डी, कोमल का आंसर आया सी। चलो देखते हैं बच्चों, देखते हैं, आंसर बनाते हैं। करण हैज ए ब्रदर प्रेम। करण का भाई कौन है? प्रेम। करण हैज ए ब्रदर प्रेम। करण हैज ए ब्रदर प्रेम। करण के एक भाई प्रेम तथा एक बहन निशा है। ठीक है, करण की बहन कौन है? निशा। ठीक है, करण का एक भाई है प्रेम और करण की एक बहन है निशा। करण की पत्नी नाज है। करण की जो पत्नी है, करण की जो वाइफ है, उसका नाम क्या है? नाज। ठीक है, करण की वाइफ का नाम क्या है बच्चों? नाज। तथा पुत्री नक्शा है और इनकी पुत्री कौन है? नक्शा। ठीक है, इनकी पुत्री कौन है? नक्शा। नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई। निशा का पुत्र कौन है? अकबर।
ठीक है। और नक्शा की शादी किससे हुई? निशा के पुत्र अकबर से। तो अकबर कौन हुआ? मेल, ठीक है। नक्शा की शादी किससे हुई? निशा के पुत्र अकबर से। तथा उनके एक छोटी बच्ची रिया है, इनकी एक बेटी है, उसका नाम है रिया, ठीक है, रिया। नक्शा तथा निशा के बीच संबंध बताइए। नक्शा तथा निशा के बीच, ये रही नक्शा, निशा ये रही यहाँ पर, इनके बीच में क्या संबंध होगा? भाई ये नक्शा के पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये नक्शा के पिता हैं। और ये पिता की कौन है? ये पिता की कौन है? ये पिता की कौन हुई बच्चों? ये पिता की बहन, पिता की बहन, पिता की बहन। किसके बीच में? नक्शा तथा निशा के बीच में संबंध पूछ रहा है। तो किसका? सिस्टर का? नहीं, नीस एंड आंट का संबंध होगा ना, नीस एंड आंट का, भतीजी और आंटी का संबंध होगा। मदर एंड डॉटर का क्यों होगा? मदर एंड डॉटर का तो नाज और निशा के बीच होगा, वो तो है ना, नाज और नक्शा के बीच, निशा और नक्शा के बीच, निशा और नक्शा के बीच, नक्शा तथा निशा के बीच, ये रही नक्शा, ये रही निशा। नक्शा और निशा के बीच में क्या संबंध होगा? नक्शा के पिता की बहन, पिता की बहन कौन होती? बुआ, बुआ मीन्स आंट, है ना, तो भतीजी और इसका संबंध होगा। तो दिव्या पोदार ने आंसर बी किया। सर कमेंट डिलीट कैसे हो जाता है कभी कभी? भाई सौरभ आप डिलीट करते हो क्या? हमें क्या पता, हम कौन से हैं कमेंट डिलीट करेंगे आपके? यस, ऑप्शन बी, हिमानी ने भी कहा बी। दिव्या सर मुझे लगा मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, नहीं, अच्छा हाँ बिल्कुल, है ना, लेकिन ये तो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस्लाम के हिसाब से देखें तो दूसरा भी रिलेशन आ रहा है। बिल्कुल दिव्या ने सही बात की, है ना, क्योंकि देखो ये इनकी शादी हो जाती है ना, इनमें जैसे मुस्लिम लोग होते हैं उनमें शादी हो जाती है, बुआ के लड़के से शादी होगी तो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का भी रिलेशन है, ठीक है। लेकिन मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ वाला नहीं दिया हुआ, तो कौन सा टिक करेंगे? नीस और आंट वाला, है ना, ये वाला रिलेशन पहले से है। तो क्वेश्चन देख रहे हो एसएससी सीजीएल में आया, और शायद हो सकता है जो मुस्लिम कैंडिडेट रहे होंगे उनके माइंड में तो तुरंत एकदम से आ जाएगी, क्योंकि बुआ की ये बेटी है और उससे शादी हुई है, तो फिर तो रिलेशन बदल ही जाएगा। चलो आगे बढ़े बच्चों, क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दो। बी कन्फर्म है ना? चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 36 नंबर, ये रहा बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका ना एसएससी CHSL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेरणा हैज ए सन नेम आनंद, राजीव इज प्रेरणा's ब्रदर, नेहा हैज ए डॉटर नेम रश्मि, नेहा इज राजीव सिस्टर, व्हाट इज आनंद्स रिलेशनशिप टू रश्मि? तो दिव्या ने आंसर दिया डी, कोमल ने आंसर दिया कजन मीन्स डी, ठीक है, गुड गुड गुड। तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वही क्वेश्चन रख दिए हमने सामने जो एग्जाम में आए हुए। अब आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की, आप यूं ही बना रहे हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन होता है थोड़ा सा जिसमें दिमाग लगाना होता है, ये सब तो ऐसे ही बन रहे आराम से। तो प्रेरणा हैज ए सन नेम आनंद, प्रेरणा का सन कौन है? आनंद। प्रेरणा हैज ए सन आनंद, प्रेरणा हैज ए सन आनंद। राजीव इज प्रेरणा's ब्रदर, और राजीव कौन है? प्रेरणा का भाई है, राजीव इज प्रेरणा's ब्रदर, राजीव प्रेरणा का भाई है। नेहा हैज ए डॉटर नेम रश्मि, नेहा की एक डॉटर है रश्मि, लेकिन अभी यहाँ नेहा या रश्मि कोई कनेक्टेड नहीं है, तो आगे पढ़ते हैं। नेहा इज राजीव सिस्टर, राजीव की सिस्टर कौन है? नेहा, नेहा कौन है? सिस्टर है, किसकी सिस्टर है नेहा? राजीव की, ठीक है।
अब कनेक्ट कर दो, नेहा हैज ए डॉटर नेम रश्मि। नेहा की डॉटर कौन है? रश्मि। नेहा की डॉटर कौन हुई बच्चों? रश्मि। व्हाट इज आनंद रिलेशनशिप टू रश्मि? आनंद कौन लगता है रश्मि का? भाई कजन लगता है। ये दोनों क्या लगते हैं आपस में? कजन लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जो रिलेशन है प्रेरणा, राजीव और नेहा, ये तीनों भाई बहन है आपस में, और इनके जो बच्चे होंगे वो कौन लगेंगे? कजन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कजन लगते हैं। ठीक है, चलो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 ये रहा। A's mother is sister of B and B has a daughter C. How can A be related to B from among the following? ये बताओ बच्चों, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी में पूछा गया 2016 में। A's mother is sister of B and B has a daughter C. बनाओ बच्चों जल्दी से आंसर। ए की जो मदर है ना, ए की मदर वो बी की बहन है और बी की एक डॉटर है सी। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग? इनमें से ए का बी से क्या रिलेशन हो सकता है? दिव्या ने कहा आई थिंक। क्या थिंक करते हैं आप? कजन। कजन नहीं, ये तो पुराने क्वेश्चन का हुआ ना इसका। हिमानी ने कहा ए, दिव्या पोदार ने कहा ए। चलो बना लेते हैं। ऑप्शन ने कंफ्यूज कर दिया सर। अच्छा, ऑप्शन ने कंफ्यूज कर दिया। चलो देखते हैं। एज मदर, ए की मदर, ये कोई है ए, है ना, ये ए की कोई मदर है। ठीक है, ये हो गई ए की मदर। ठीक है, मदर है तो फीमेल, तो माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ये किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है। ठीक है, किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर। ए की मदर बी की बहन है, ए की मदर बी की बहन है। एंड बी हैज़ ए डॉटर सी, एंड बी हैज़ ए डॉटर सी, और बी की एक पुत्री है। कौन? सी। ठीक है, ए की जो माँ है वो बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन, और बी की एक पुत्री है सी। आगे कहते हैं हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी? ए का बी से क्या संबंध है? ये ए कौन लगती है या लगता है? बी की फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, ए के बारे में बताना है बच्चों, ए के बारे में। तो ए कौन है? नेफ्यू, अंकल, डॉटर या फादर? देखो अब एक बात बताओ भाई, ए का संबंध बताना है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए की तरफ आना है। तो ए तो बी से छोटा है, जेंडर नहीं पता, लेकिन फादर तो नहीं कह सकते, डॉटर भी नहीं कह सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये तो इसकी बहन है, और बहन की ये बेटी या बेटा ही तो होगा। ठीक है, अंकल भी नहीं कह सकते, तो कौन है बच्चों? भतीजा। ठीक है, ये होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर बनाना। तो ऐसी ट्रिकी चीजें वो आपको दे देगा। नहीं, नीस क्यों कहोगे, है ना, नेफ्यू भी तो कह सकते हैं, नीस ही क्यों कहेंगे? ए का जेंडर थोड़ी ना पता है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो माँ है वो बी की बहन है, तो इसका जेंडर तो पता है। ठीक है, ए की माँ, यहाँ पर ए की माँ है वो कौन है? बी की बहन है,
और बी की बेटी कौन है, सी। तो ए का बी से क्या संबंध है, ए कौन है, तो ए अंकल नहीं हो सकता, डॉटर नहीं हो सकती, फादर नहीं हो सकता, तो बचा क्या, नेफ्यू, नेफ्यू है। अगर सी एन डी दिया होता तो सी एन डी पर जाते। सपोज करो इसी क्वेश्चन के आंसर में आपको नेफ्यू दे देता, ऑप्शन में आपको नेफ्यू दे देता, अंकल दे देता, ठीक है, डॉटर दे देता और सी एन डी देता। अब आप कहते कि सर सी एन डी इसलिए क्योंकि एक का जेंडर नहीं पता, ठीक है, जेंडर नहीं पता तो नेफ्यू भी हो सकता है, नीस भी हो सकती है। हिमानी सर छोटा की तरफ आया जाता है क्या, नहीं छोटे की तरफ नहीं, जो पहले पूछा जाता है उसकी तरफ, है ना। तो हिमानी छोटे की तरफ नहीं आया जाता। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा ए बी से किस प्रकार संबंधित है। अब सपोज करो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में अंतर समझो, इन क्वेश्चंस का डिफरेंस समझो बच्चों। देखो मैंने जब लिखा यहाँ क्वेश्चन में दिया था ए बी से किस प्रकार संबंधित है, हम किस पर आए बच्चों, ए पर। हम अब तक क्या कर रहे हैं, हमने करीब 37वें क्वेश्चन पर आ गए। हमने आपको बताया हमेशा कि भाई जो पहले अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा पहले, उसके बारे में बताना है बस, ठीक है। तो हम ए की तरफ आए, तो हमने किसके बारे में बताया, ए के बारे में। अब ए का जेंडर नहीं पता, जेंडर नहीं पता तो भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है, ठीक है, भांजा भी हो सकता है, भांजी भी हो सकती है, मीन्स नेफ्यू या नीस हो सकती है, लेकिन अंकल, डॉटर या फादर नहीं हो सकती। तो इनमें से क्या बचा भाई, ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना। तो बचा क्या, नेफ्यू, नेफ्यू पे जाएंगे। ऑप्शन अगर दिया जाता है सी एन डी, तो सी एन डी पर जाएंगे क्योंकि जेंडर नहीं पता। अब अगर सपोज करो क्वेश्चन ऐसे होता, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो हम बी पर जाते, बी पर ना कि ए पर, ठीक है, बी पर जाएंगे, बी। तो बी कौन है, आंट भी हो सकती है, अंकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तब भी आंसर अंकल अगर इस तरह से दिए हुए हैं तो अंकल टिक कर देते, और अगर सी एन डी है तो सी एन डी टिक करते। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। दिव्या पोदार यस सर क्लियर, हिमानी तोमर ओके सर। तो बच्चों बता देना किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा देखो उसने क्या किया, 2016 में ये क्वेश्चन दिया, उसने ऑप्शन ऐसे बना दिए कि आपको लग रहा है कि नीस हो सकती, नीस है ही नहीं, उसने सी एन डी भी नहीं दिया, तो हम क्या टिक करेंगे, नेफ्यू। ठीक, आगे तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बनाओ बच्चों ये वाला क्वेश्चन। In a family of 8 person, there are two couple, each having 2 children. B and D are brother and each has 2 children. E is the aunt of A, who is अच्छा यहाँ पे मिसप्रिंट लग रहा है इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ लेना। Who is E, अच्छा ई ए द कजन, ये क्या टाइप हो गए। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है। अच्छा इसको करेक्ट कर लो। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक सेंटेंस मिसिंग है, ई इज द आंट ऑफ ए, ई इज द आंट ऑफ ए। हिंदी में पढ़ना बच्चों, हिंदी में, इंग्लिश में मिसप्रिंट है ना, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। हु इज ए ई ये साथ में लिख दिया जबकि गलत हो गया। हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ के बनाओ।
रुक जाओ, हम एक्चुअल फाइल देख लेते हैं भाई, है ना, अगर ऐसा है तो। जाने दो, अगर फाइल नहीं पढ़ते हैं ना पहले तो बहादुर का कुछ नहीं पता क्या टाइप करते हैं। बहादुर मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर है 38। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपको देखना है तो देख के बता देते हैं बच्चों। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, इन ए फैमिली ऑफ 8 पर्सन देयर आर 2 कपल ईच हैविंग 2 चिल्ड्रन, C and D आर कजन ब्रदर, C and D आर कजन ब्रदर। अच्छा, ये मिस प्रिंट है बच्चों, C and D आर कजन ब्रदर्स, ठीक है, C and D आर कजन ब्रदर्स। अब आप इसको करेक्ट कर लो, पहले करेक्शन कर लो, ठीक है, मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ यहाँ पर बच्चों। C and D आर कजन ब्रदर, C and D आर कजन ब्रदर्स, एंड नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है ये वाला। करेक्शन करते हैं बच्चों, मिल गया क्वेश्चन, ठीक है, ये है इसमें करेक्शन। B and D are brother and each has 2 children. B and D are brother, each has 2 children. E is the aunt of A. E is the aunt of A. Who is the cousin brother of C? Who is the cousin brother of C? है ना। चलो बच्चों, मैं करवा देता क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन देखो मैं करवा देता हूँ, इसका आपको करेक्शन मिल जाएगा। हिंदी में ये ऐसे लिखा है, 8 व्यक्तियों के एक समूह में 2 युगल हैं, दोनों युगल के 2 बच्चे हैं, बी और डी भाई हैं। बी और डी कौन है बच्चों? भाई, यहाँ सही लिखा हुआ है। और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है, ई ए की चाची है। ए सी का चचेरा भाई है, ए सी का चचेरा भाई है। सी एच की बहन है, सी एच की बहन है। हाँ, यहाँ पर ये एलिमेंट छोटा हुआ, सी एच की बहन है, सी एच की बहन है। एच जी का चचेरा भाई है, एच जी का चचेरा भाई है। एफ बी की पत्नी है, एफ बी की पत्नी है, एफ बी की पत्नी है। एच किस प्रकार एफ से संबंधित है? चलो अब आंसर बना लेते हैं, ठीक है। आपने बनाया होगा, लेकिन बच्चों एक एलिमेंट मिसिंग था, इसलिए बना ही नहीं होगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, हाँ ठीक है। चलो अब हम करवा देते हैं बच्चों, है ना, करेक्शन कर लेना, ये करेक्शन है। अब आपसे बन भी जाएगा हालांकि, नहीं तो हम करवा देते हैं। इन ए फैमिली ऑफ 8 पर्सन, 8 मेंबर हैं इसमें, ठीक है। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं। 2 युगल का मतलब हुआ कि 2 मैरिड कपल हैं, इसका मतलब 4 लोग तो ऐसे हैं जो मैरिड हैं। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं, दोनों युगल के क्या हैं बच्चों? 2-2 बच्चे हैं। 2 मैरिड कपल हैं इसमें बच्चों, एक मैरिड कपल ये है, एक मैरिड कपल ये है, ठीक है। 8 मेंबर हैं इस फैमिली में, और इनके 2-2 बच्चे हैं, इनके भी 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे, ठीक है। बी और डी भाई हैं। बी और डी कौन है बच्चों? भाई। बी और डी कौन है आपस में बच्चों? भाई हैं। बी और डी कौन है बच्चों? भाई हैं, ठीक है। एक बी की फैमिली हुई, एक डी की फैमिली हुई, ठीक है। बी और डी कौन है आपस में? भाई हैं। और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी के क्या हैं? 2-2 बच्चे हैं, ठीक है। आगे पढ़ो,
ई ए की चाची है, जो ई है ना बच्चों वो ए की चाची है, जो ई है वो ए की चाची है। अब ना तो ए का पता है भी ना ई का पता, इधर भी हो सकती है इधर भी। आगे पढ़ो और पहले, ए सी का चचेरा भाई है। ए कौन है? सी का चचेरा भाई है। ए और सी क्या है बच्चों? चचेरे भाई हैं आपस में। एच की बहन, सी एच की बहन है, जो सी है वो एच की बहन है। एच जी का चचेरा भाई है। एफ बी की पत्नी है, एफ बी की पत्नी। अब यहाँ से कनेक्ट होगा क्योंकि अब हमें एफ एलिमेंट मिल गया यहाँ। एफ बी की पत्नी है। अब एफ से आगे बाकी और को कनेक्ट करो। एच किस प्रकार एफ से संबंधित है ये हमें बताना है, ठीक है। फिर से पढ़ो, ई ए की चाची है। ई कौन है? ए की चाची। अब अगर ई ए की चाची है तो बच्चों ई कहाँ पर होगी? ई डेफिनेट सी बात है इसमें होगी, क्योंकि ई कौन है? ए की चाची। तो ई कहाँ पर होगी? यहाँ पर, है ना। ई कौन है? चाची है। किसकी चाची है? ए की। ए की चाची कब लगेगी वो? जब ए इधर हो, बी का सन हो, ठीक है, तभी तो ई उसकी चाची लगेगी। आगे पढ़ो, ए सी का चचेरा भाई है। जो ए है वो सी का चचेरा भाई है, तो सी इस तरफ होगा। और ए कौन है? चचेरा भाई है, तो एक मेल मेंबर है। ए सी का चचेरा भाई है। सी एच की बहन है, और सी कौन है? एच की बहन है, तो एच एलिमेंट यहाँ पर होगा। सी एच की बहन है। एच जी का चचेरा भाई है, और जो एच है बच्चों वो जी का चचेरा भाई है। एच जी का चचेरा भाई है, ठीक है। एफ बी की पत्नी है, ये कनेक्ट हो गया। 8 मेंबर ये आगे। एच किस प्रकार एफ से संबंधित है? एच कौन लगता है? एफ का। तो एच कौन लगता है? एफ का। देखो बी और डी कौन है आपस में? भाई। तो ये भाई का कौन है? बेटा। और भाई का बेटा कौन लगता है बच्चों? नेफ्यू लगता है, भतीजा लगता है, भतीजा। अब मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? दिव्या पोदार, हिंदी में भी करेक्शन है, बिल्कुल हिंदी में भी। बच्चों करेक्शन पता है क्या था? यहाँ सी एलिमेंट छूटा हुआ था। जब तक सी एच से कनेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन कैसे बनता? सी एच की बहन है ना, सी एच की बहन है, तो इससे अगर ये नहीं होता तो हमें जेंडर नहीं मिलता इसका, ठीक है, फिर बनाने में दिक्कत होती। तो ये वाले एलिमेंट की वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हुआ होगा। अब बताओ आपको ये समझ में आया? कनेक्ट हुआ? दिव्या ने बनाया, हिमानी ने ऑप्शन ए बनाया, कोमल ने कहा क्लियर सर, ओके। दिव्या पोदार, यस सर। तो बच्चों होता क्या है, देखो अगर किसी क्वेश्चन में ना कुछ मिसप्रिंट है तो डेटा इनएडिक्वेट होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर कुछ मिसप्रिंट है, अगर एक एलिमेंट भी छूट गया तो कनेक्ट कैसे होगा भाई? ये पजल है एक तरह से, है ना, ब्लड रिलेशन की पजल। तो जब एलिमेंट ही नहीं है तो उसे कनेक्ट कैसे करेंगे? ठीक। हिमानी तोमर, क्लियर है सर, ओके बच्चों, कोई डाउट तो नहीं रहा? ठीक है, तो अब इसमें करेक्शन आपको पता चल गया कहाँ पर करेक्शन था। तो अब ये हमारा ना टाइप 1 आज बच्चों फिनिश हुआ, टाइप 1। अब देखो टाइप 2 जो होगा बिल्कुल सिंपल है, उसमें तो 5-7 क्वेश्चन ही कराने मुश्किल से। हाँ, टाइप 3 जो होगा पॉइंटिंग टू वर्ड्स, वो इम्पोर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको करेंगे। फिर टाइप 4 करेंगे, और फिर एक मिसलेनियस सीट इसमें बनाएंगे जो बैंकिंग वाले बच्चों के लिए होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ये सिंपल क्वेश्चंस हैं और आपने देखे सीजीएल में सब आए हुए। तो अब एक लास्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बैंकिंग में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में टाइप 2 और 3 पे काम करेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट होगा तो बच्चों मैसेज कर देना। और आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए अपना, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है क्लास में? बता देना, ऐप में, क्लास में, शेड्यूल को लेकर या और किसी बात को लेकर, तो बच्चों बता देना, ठीक है। पर्सनली आप बता देना, ग्रुप पर बता देना अगर ऐसे कोई दिक्कत लग रही हो आपको यहाँ बोलने में डायरेक्ट। तो बच्चों देखो ये क्लासेज ना आपके लिए ही चल रही हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट दें, बहुत अच्छा हम आपको पढ़ाएं, जिससे पेपर आपका निकल जाए। तो अगर फिर भी हमारी तरफ से करने के बाद कोशिश भी आपको कुछ कमी लगती है, प्रॉब्लम लगती है, तो आप लोग बता सकते हैं ना, शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, टेक केयर, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना।